नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे उत्पाद सिपाही के एग्जाम की। तो उत्पाद सिपाही में कुल 3 पेपर पूछे जाएंगे आपको, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो जो पेपर 2 होगा वो हमारा होगा जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का। तो दोस्तों जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी को चूज किया है, जैसे कि अभी फॉर्म फिलअप हो ही रहा है और नहीं किया है और वो हिंदी चूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि पेपर 2 में जो हिंदी होगा वो आपके लिए बहुत ही आसान होने जा रहा है। और ये हिंदी होगा वो हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, कृतिका और क्षितिज, 2 अलग अलग किताबों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो ये गद्य खंड है जिसमें कहानियां काव्य दोनों है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं उत्पाद सिपाही के पेपर 2 में जिन्होंने हिंदी लिया है वो चाहते हैं कि मैं आपको पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं, तो कृपया मुझे मैसेज करें, कमेंट में आप लोग बताएं कि आपको यदि इसको पूरा फ्री पढ़ना है। मैं ये भी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कहानी भी बताता चलूं साथ ही साथ, और उसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, MCQ क्वेश्चन बनेंगे, मैं उसे भी सोल्व कराता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए हिंदी में उत्पाद सिपाही के पेपर 2 में जो हिंदी पूछा जाएगा उसके सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि कैसा सिलेबस है और कौन कौन से चैप्टर है। और मुझे आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है 9117002801। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं यदि आप लोगों को पेपर 2 का हिंदी पढ़ना है तो, और या फिर आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं इसको कंटिन्यू करके आप लोगों को पूरा जितना भी हिंदी का है उसे मैं कंप्लीट करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सिलेबस देख ही पा रहे होंगे कि हिंदी का जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट है कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2, और दूसरा है कृतिका भाग 2। तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो है क्षितिज भाग 2 की। तो इसमें काव्य खंड और क्या बोलते हैं गद्य खंड, काव्य खंड और गद्य खंड को मिला के टोटल 17 चैप्टर हैं। काव्य खंड में 9 चैप्टर हैं आप लोग देख रहे हैं, और गद्य खंड में 8 चैप्टर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है काव्य खंड का वो है उद्धो तुम हो अति बड़ भागी। इसके लेखक कौन है? तो ये सूरदास का लिखा हुआ है। दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तुलसीदास जी। तीसरा है डार द्रुम पलना पलनी नुपुर। इसके कौन है? देव हैं। चौथा है आत्म काव्य। इसके लेखक कौन है? तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं जयशंकर प्रसाद। इसी तरह पांचवा है उत्साह अट नहीं रही। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और छठा है फसल यह दंतुरित मुस्कान। इसके लेखक जो है वो नागार्जुन है। ठीक है, सातवां है छाया मत छूना मन। इसके लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। इसी प्रकार इसके कुल 9 चैप्टर हैं काव्य खंड के। ठीक है, अब बात करते हैं गद्य खंड में। तो गद्य खंड में टोटल 8 चैप्टर है। फर्स्ट है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। दूसरा है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरा है लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल। चौथा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पांचवा है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। छठा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार इसमें भी कुल 8 चैप्टर हैं। तो ये हिंदी का क्षितिज भाग 2 में टोटल 17 में से 17 हैं। आप लोग देख लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं कृतिका भाग 2 की। तो कृतिका भाग 2 में टोटल 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं कृतिका भाग 2 में? टोटल 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट जो है वो आप लोग देखिए, फर्स्ट है माता का आंचल। इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक है कमलेश्वर। और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। चौथा है यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। इसके लेखक है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और पांचवा और आखिरी है मैं क्यों लिखता हूं। इसके लेखक हैं अज्ञेय। तो ये कृतिका भाग 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया क्षितिज भाग 2। तो यही दोनों जो है कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2, ये उत्पाद सिपाही के पेपर 2 हिंदी में पूछा जाएगा। काव्य खंड, गद्य खंड, और 2 इसमें बुक है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, उसको मिला के। तो यही था सिलेबस आप लोगों का हिंदी का। आप लोग कमेंट करके बताएं, और वैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको अपना नंबर दिया, वहां आप मुझे मैसेज करके बताएं यदि आपको इसका पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा जो हिंदी है उसे पढ़ना है, और
उसके साथ उसका MCQ क्वेश्चन भी करना है यदि तो। चलिए यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।